इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी। सर, अगर बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से रामचरितमानस पे सवाल खड़े किए हैं, समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं ने उससे किनारा कर लिया। शिवपाल सिंह यादव ने खुद कहा है कि वो रामचरितमानस को मानने वाले हैं, राम को मानने वाले हैं, कृष्ण को मानने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से पहले आज उत्तर प्रदेश में हमारा यूपी दिवस है, मैं अपने उत्तर प्रदेश वासियों को बधाई देना चाहता हूँ। और जो विषय आप कह रहे हैं, निसंदेह ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत ही हताशा में हैं और अपनी हताशा को दूर करने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भगवान श्री राम के ऊपर उन्होंने इस तरह की चर्चा की है। मैं समझता हूँ ये किसी दशा में उचित नहीं है और ये महसूस भी होता है कि उनकी पार्टी स्वयं जिस काम को मानती है कि ये उचित नहीं है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए कि भगवान श्री राम के आदर्शों पर चल करके हमारा देश और जिसके राज्य को सबसे अच्छा राज्य कहा गया है, राम राज्य, तो मैं समझ सकता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, अगर बात करें तो बीएचपी ने कहा है कि वो कानूनी कार्यवाही भी करेगी, इस विकल्प पर विचार कर रही है। क्या बीजेपी भी कोई कार्यवाही करवाएगी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, या फिर समाजवादी पार्टी से कहेगी कि उनको निष्कासित करे? निस्संदेह ये हमारी पार्टी का निर्णय होगा और जो पार्टी निर्णय लेगी उचित ही लेगी और हम लोग पार्टी निर्णय के साथ ही रहना है। तो अगर पार्टी निर्णय समझेगी कि नहीं इनके खिलाफ विधिक कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए तो पार्टी करेगी, लेकिन ये विषय पार्टी का ही है। सर, चूंकि आप रायबरेली से आते हैं, कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी वहां से सांसद हैं। अब कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें तमाम सारे घरों में जाकर संपर्क किया जाएगा। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जहां भाजपा की है, उनकी नाकामियों को बताया जाएगा। ईश्वर करे वो जो जिम्मेदारियां जोड़ने की देशवासियों ने उनको दी थी उसको जोड़ सकते तो उचित होता। उनको जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी, जनता ने दिया था अमेठी की। उनको जोड़ने की जिम्मेदारी जनता ने रायबरेली को दिया था। उनको जोड़ने की कांग्रेस पार्टी को जोड़ने की जिम्मेदारी दी थी। तो ना वो अमेठी को जोड़ पाए, ना वो रायबरेली को जोड़ पाए, ना वो कांग्रेस को जोड़ पाए। तो मैं नहीं समझ सकता कि अब गांधी परिवार में किसी में इतनी क्षमता है जो इनको जोड़ने का काम करेंगे। और ये ढकोसला है जो पूरे हिंदुस्तान भर में घूम घूम के ऐसा किया जा रहा है। मैं समझता हूँ वो भी सस्ती लोकप्रियता पाने का ही एक माध्यम उन्होंने माना है। डंप हो गई है पार्टी, उसका नाम लेवा नहीं रह गया है हिंदुस्तान में। इसके कारण इस तरह की चर्चाएं और बड़ी बड़ी इवेंट कंपनियां लंबा लंबा पैसा लेकर के उनको रास्ता दिखाती हैं। इवेंट कंपनियों के बताए हुए रास्ते पर चल करके देशवासियों की सेवा नहीं की जा सकती है। पार्टियां अपनी आइडियोलॉजी पर काम करती हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है जिसके आधार पर हमारी पार्टी काम करती है और आज की तारीख में देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से काम कर रही है। आप समझ सकते हैं, थोड़े दिन पहले एक इवेंट मैनेजर ने राय दे दिया कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये इवेंट चला। और मुझे अंदाज होगा कि 200-400 करोड़ रुपए तो ज़रूर इवेंट मैनेजर ने लिए होंगे। उसके बाद फिर एक इवेंट चला भारत जोड़ो, जो कहीं टूटा ही नहीं था, जिसको जोड़ने की बात चल रही है। तो निसंदेह ये भी एक इवेंट मैनेजमेंट की सलाह पर किया जा रहा है। अपनी आइडियोलॉजीज़ के आधार पर अगर कांग्रेस काम करती तो शायद देशवासी कुछ सोचते, लेकिन इवेंट मैनेजरों की राय से देश चलाया जा सकता है, ऐसा हमारे भारत के लोग स्वीकार नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल है, 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है, सभी पार्टी तैयारियां कर रही हैं। ऐसे में अब खबरें आ रही हैं कि बसपा प्रमुख मायावती भी अब मैदान में उतरने वाली हैं और चुनावों को लेकर के पूरी रणनीति तैयार कर रही हैं, किस तरीके से जनता के साथ संवाद किया जाए, किस तरीके से रैलियां की जाए। तो क्या माना जाए कि ये बीजेपी का ही कहीं ना कहीं प्रयास है कि जब तमाम सारे नेता आप जमीन पर आ रहे हैं? नहीं, पार्टियां राजनीति इसी के लिए करती हैं कि चुनाव आएगा तो चुनाव लड़ेंगे और ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। सबको इसकी इजाज़त हमारा लोकतंत्र देता है कि जो चाहे चुनाव लड़ सकता है। तो ऐसे में चाहे बहन जी हों या कोई और हो, चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ रहे होंगे। मुझे आइडिया नहीं है, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही इसका मुझे बखूबी आइडिया है और मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा
चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहता है और मजबूती के साथ लड़ता है, और उसी कार्यकर्ताओं के बलबूते पर आज हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने की। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, इनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान काफी निंदाजनक है और समाजवादी पार्टी को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। वहीं अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर क्या बीजेपी की तैयारियां पूरी हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता इसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कृष्ण सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।